चैलेंजिंग ये है कि आदमी डिस्ट्रैक्टेड बहुत है, मोबाइल, रील्स, हर तरह की डिस्ट्रैक्शंस, दिखावा, चकाचौंध। क्या है प्रैक्टिकल तरीका इस डिस्ट्रैक्शन से बचने का? मतलब कहना बड़ा आसान है आपके और मेरे लिए, कई ऐसी चीजें हैं जिससे हम भी कई बार थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे हमें भी पता है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद हम और अच्छी कर लें तो हम बहुत ज्यादा आगे पहुंच सकते हैं। तो एक दो चीजें हैं, क्योंकि हम भी भगवान तो है नहीं। तो जब आपको ये रियलाइजेशन होता है कि मैं यार डिस्ट्रैक्टेड हो गया हूं, तो हाउ डू यू ब्रिंग योरसेल्फ बैक ऑन द ट्रैक? मतलब उस समय आप अपने आप को ट्रैक पे कैसे लाते हो आप? दो चीजें हैं सर। एक तो आपने अभी अपना एग्जांपल दिया कि आप कई बार डिस्ट्रैक्ट होते हो। आप दरअसल डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। अभी जो हम पीछे बात कर रहे थे, आप बेसिकली एक गोल पर काम कर रहे हो और उस गोल की वजह से बाकी दूसरी चीजें आपको शायद प्रायोरिटी में नहीं आ पाती। वो चीज डिस्ट्रैक्टेड वो है जो 10 चीजों में लगा पड़ा है लेकिन किसी में भी चरम सीमा पर नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल, वो डिस्ट्रैक्टेड है। और ऐसे लोग निकम्मे, आवारा, मैं इनको ये किसी काम के नहीं है। और इसका कारण बेसिकली ये है कि कोई एक चीज उन्होंने पकड़ा नहीं जिसमें जिंदगी झोंकना है, जिसमें पूरा समय लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, कई बार हम पूरे दिन की ट्रेनिंग में बैठते हैं जी। पूरे दिन की ट्रेनिंग में जब हम बैठते हैं, मतलब फिजिकल सेमिनार में बैठते हैं, फोन ऑफ करके बैठते हैं, यानी कि एक पूरे दिन हमने फोन देखा तक नहीं। वहीं आप जब जूम सेशन ले रहे होते हो, ये यूट्यूब पे किसी को सीख रहे होते हैं, फोन हमारे हाथ में होता है, स्क्रीन सामने है, ऐसा सा चलता रहता है। बिल्कुल, वो डिस्ट्रैक्टेड है। इसका मतलब जब फिजिकल सेमिनार में वो था, फिजिकल ट्रेनिंग में था, उसके पास एक लक्ष्य सामने था, उसकी एक बाउंड्रीज थी, तुझे इससे बाहर नहीं निकलना है। वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है उस माहौल में। यानी कि मैं समझता हूँ जो आदमी डिस्ट्रैक्टेड है उसकी लाइफ में कुछ गोल नहीं है, किसी चीज के लिए पागल नहीं है, किसी चीज के लिए वो समर्पित नहीं है, इसलिए वो डिस्ट्रैक्टेड है। ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि आज के टेक्नोलॉजी के युग में मोबाइल फोन है, डिजिटल वर्ल्ड है, इसलिए डिस्ट्रैक्टेड है ना। ये सब नहीं भी होता ना, जब नहीं होता था तब भी लोग डिस्ट्रैक्टेड होते थे। ट्रू, तब लोग एक जगह पे बैठ के ताश खेल रहे होते थे। ताश खेलते थे। आज धोनी को ये बॉल पे ऐसे नहीं मारना चाहिए था, वैसे। अरे धोनी तुम्हारा कौन भाई लगता है? देखिए, कभी कभी दिल पे तब लगती है बातें जब दिल से निकलती है, और दिल से तब निकलती है जब आप रियल में किसी का पेन फील करते हो। एंड सागर सर जब कहते हैं कि भैया तुम ये मत करो, ये अपने आप को गोल्स पे लाओ, तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि ये पेन उनका भी रहा है और उनके साथ कई सारे लोग आते हैं जो ये तकलीफ लेके आते हैं, सर आप पैसा कमा पा रहे हो, हम क्यों नहीं कमा पा रहे? तो सागर सर, जैसे लाइफ में जब आगे बढ़ते हैं बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तकलीफें आती है, और उन तकलीफों से निकलने के सारे गुरुज रास्ता बताते हैं, लोगों को भी सारे रास्ते पता होते हैं। उन रास्तों पे चलने पे फेल हो जाते हैं, और फेल होने के बाद कई बार गिल्ट फीलिंग में चले जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, मरने की सोच लेते हैं, सुसाइड करने की सोच लेते हैं। ऐसे लोगों को आपका क्या सजेशन रहेगा? क्योंकि हो सकता है इस समय कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा हो। इनफैक्ट मेरे साथ तो हर सेशन में 1-2 कमेंट ऐसे आते हैं, सर मैं बहुत डिप्रेस था, थैंक यू, इससे निकल गए बाहर। तो मैं चाहता हूँ कि ये इंटरव्यू कोई देख रहा है ना, और वो आदमी इस समय थोड़ा डीमोटिवेटेड या लो फील कर रहा है या डिप्रेस्ड है, तो बस ऐसी जान मैं चाहूँगा अगले 2 मिनट में आप उसमें भर दो कि बस वो आदमी इस समय, मैं कहता हूँ सर, हमारे थोड़ी संस्कृति से जुड़े ना आदमी, तो ऐसी बहुत सारी चीजें से लड़ने का वो तरीका सीख जाएगा। अब आप ही सोचो, अगर किसी आदमी को उसका बंगलो या कोठी उसके नाम लिखा जाना है अगले दिन, और अगले ही दिन उसको ये पता चले, अच्छा रात को खुश होकर सो रहा है कि अगले दिन ये बंगलो उसके नाम पे होने वाला है जी, और उससे पहले सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा करके उसको बोला जाए बंगलो तुमको कुछ नहीं मिला, जाके जंगल में रहना भाई, और वे सालों साल जंगल में रहना, क्या मनस्थिति उसकी होगी? डिप्रेशन में चला जाएगा। तो भगवान राम की बात कर रहा हूँ मैं। वो अगले दिन पृथ्वी के राजा बनने वाले थे। अयोध्या के राजा, मतलब वो अयोध्या उस टाइम पे बहुत बड़ा हुआ करता था, राजा बनने वाले थे। और राजा बनने के ठीक पहले उनके बाबूजी कहते हैं कि भैया अब तुम निकलो, जंगल जाने का समय आ गया, और 14 साल के लिए तुम जा रहे हो, तुम्हारा 14 साल से पहले आना मत। क्या मनस्थिति होनी चाहिए उसकी? डिप्रेशन में, अरे टेंशन में। राम जी का रिप्लाई ये था कि आपने तो मुझे मौका दिया है, अयोध्या तो छोटा सा था, लेकिन आपने इतना बड़ा मुझे जंगल दिया है, अब जंगल का राजा आपने मुझे बना दिया है। अच्छा, दूसरी एक और चीज उन्होंने बोली कि अब मैं जो जंगल जा रहा हूँ
तो वहां के ऋषि मुनि के साथ रहने का, उनसे मुझे सीखने का मौका मिलेगा, यानी कि अब मेरी ज्ञान शक्ति और ज्यादा प्रबल होगी वहां पे। वाओ। वो थैंक यू कर रहे हैं अपने बाबूजी को। लेकिन आज के टाइम में कोई बाबूजी करके देखे तुरंत चाकू भाला सब निकल जाएगा। कैसे? दोस्तों देखिए, बहुत सारा है हमारे स्क्रिप्चर से सीखने का। तो सागर सर, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते हैं, ऐसा लगता है ना? तो मेडिटेशंस वगैरह ये सब भी करते हैं या बहुत ज्यादा नहीं, वगैरह पढ़े हैं? करता हूँ। आपने काफी सारी चीजें रामायण महाभारत वगैरह पढ़ी है? हाँ। तो कौन सी चीज आपकी सबसे फेवरेट है, रामायण या महाभारत या गीता? या फेवरेट तो बताना मुश्किल है, लेकिन मैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ, मैं अगर मुझे कोई पूछे कि यार किसकी तरह बनना चाहोगे, तो मैं कहूँगा भगवान राम की तरह। हालांकि वो इम्पॉसिबल है, उनकी तरह तो बनना ही बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट है वो, लेकिन एक इच्छा अगर जताया जाए तो मैं उनकी तरह। किसी ने मुझसे पूछा था कुछ दिनों पहले, भगवान कृष्ण भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत सीखता हूँ, गीता से कई बार पढ़ा। तो कहते हैं भगवान कृष्ण या भगवान राम? मैंने कहा देखो भाई, ऐसा है, भगवान कृष्ण ना आपको जीना सिखाते हैं, जिंदगी में सर्वोत्तम कैसे बनना है, एक बेहतरीन इंसान कैसे बनना है, वो भगवान कृष्ण आपको सिखाते हैं गीता के माध्यम से। लेकिन इसी धरती पर रह के भगवान कैसे बनना है वो राम सिखाते हैं आपको। वाओ। इसी धरती पे रह के भगवान कैसे बनना है वो राम सिखाते हैं। वाओ, आई लव्ड दिस लाइन। बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है वास्तव में, और मेरे मुंह से हमेशा एक चैंट निकलता रहता है, श्री राम जय जय राम, और ये पता नहीं क्यों निकलता है। एंड आई रियली रेजोनेट विद व्हाट यू सेड। तो रामायण का कौन सा प्रसंग अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपने अभी शेयर किया वो आपको सबसे अच्छा लगता है? कौन सा प्रसंग कहना मुश्किल है, क्योंकि सारे ही अच्छे हैं। सारे ही अच्छे हैं। हर एक घटना से कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखने को मिलता है, हर एक घटना से। जैसे राम जी आपका अगर वो घटना आप देखें, जब समंदर पे उन्होंने निकाल दिया था, वो चीज सिखाती है कि आदमी को शांत होना चाहिए, धीरज धैर्यवान होना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। तब तक धैर्यवान होना चाहिए जब तक सामने वाला आपको कमजोर ना समझ ले। जिस मोमेंट सामने वाले ने आपको कमजोर समझना शुरू कर दिया, वहां ताकत दिखाओ अपनी। सो ट्रू। दोस्तों, धैर्य रखें, बस तब तक जब तक सब कुछ धैर्य रखने लायक है। लेकिन आप अच्छे हो, आप अगर सही रास्ते पे चल रहे हो, आप किसी को दुख नहीं दे रहे हो, और उसके बाद भी कोई आपकी धैर्य की अंतिम परीक्षा ले ले और एक लेवल के ऊपर चले जाए, तो फिर कृष्ण भगवान ने भी 100 बार गाली देने के बाद या 100 पाप करने के बाद, एक दिन में 100 गाली देने के बाद शिशुपाल उसके ऊपर सुदर्शन चक्र चला दिया था। तो आप भी वैसा ही करें। सागर सर, मैं आपने पूछना चाहूँगा जाते जाते ऐसा कोई मैसेज जो छूट गया हो आपसे युवाओं को देने के लिए या हमारे सभी ऑडियंस को देने के लिए, ऐसा एक लास्ट मैसेज जो की मैसेज हो सकता है इस वीडियो का? की मैसेज ये है सर कि अभी 2-3 दिन पहले मैं एक वेब सीरीज देख रहा था, असुर। उसका एक लाइन मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसमें कहते हैं कि दुनिया में हर चीज एक एनर्जी और एक वाइब्रेशंस के थ्रू कनेक्टेड है। हम जो भी काम कर रहे हैं या जो भी एनर्जी या जो भी विचार हमारे से निकल रहे हैं ना, वो सेम चीज निकल के ब्रह्मांड में जा रही है और सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी से मैच होकर के कुछ नया प्रोड्यूस कर रही है। तो अगर इसको ढंग से आप समझोगे ना, तो जिंदगी में आपके साथ कुछ भी हो रहा है, कैसा भी हो रहा है, किस तरह के लोगों से मिल रहे हो, कौन आपको ठग के जा रहा है, कौन आपको कुछ दे के जा रहा है, ये सब कुछ आपके विचारों का परिणाम है। सो ट्रू। आपने ही सोचा है या फिर आपने उस तरह का कर्म किया है जिसका रिजल्ट आपको मिलता है। तो बजाय ये सोचने कि मेरी किस्मत खराब है, भगवान मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ मोहल्ले वाले साथ नहीं है, वो साथ नहीं है, तो झूठ बात है। आज आप जो कर रहे हो इससे आपका अगला साल बनेगा, अगले साल जो करोगे उससे आपका अगला साल बनेगा। तो जिंदगी ऐसे ही बनती चली जाती है। और ज्योतिषी लोग के चक्कर में ज्यादा मत रहो भैया, रेखा ये कह रही है, वो कह रही है। हाँ, कुछ अच्छे ज्योतिषी के पास जाओगे तो वो ये भी बताते हैं कि आपके कर्मों से ही आपकी रेखाएं बन जाती है।